वेलकम टू ज्ञान स्कोर 100 के प्लेटफॉर्म पे। आज हम क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ की ये चैप्टर 6 ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.1 को आज हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों को हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। मतलब क्या है, इसमें ब्रैकेटों में जो दिए गए शब्द हैं उनमें से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए इन खाली स्थानों को भरना है। जिसमें पहला पार्ट दे रहा है, हमें पहला पार्ट दे रहा है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, ये दे रहा है। तो इसमें से कौन से हो सकते हैं? तो देखिए कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं हमारे, जिसमें सेम शेप होती है और सेम साइज होती है, जबकि सिमिलर में सेम शेप तो होती है लेकिन साइज डिफरेंस होता है। यहाँ बात कर रहे हैं सर्कल की, तो अगर हम सर्कल बना लें, एक देखिए हमने छोटा सर्कल बनाया और एक हमने क्या किया, बड़ा सर्कल बना लिया, है ना। तो क्या है, देखिए इनका जो है शेप तो सेम है, दोनों के आकार तो सेम है, लेकिन दोनों के साइज़ जो है हमारे अलग अलग हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दोनों के साइज़ हमारे अलग हों और शेप जो है हमारी एक सी हो, तो हमारे पास क्या होता है, वो सिमिलर हो जाता है। वो सर्कल क्या कहलाते हैं, सिमिलर सर्कल कहलाते हैं। इसलिए हम इसमें क्या भर देंगे, सिमिलर भर देंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो पहले खालिस्तान में आ जाएगा सिमिलर। दूसरा दे रहा है हमें पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो इसमें भी स्क्वायर्स की बात हो रही है अभी यहाँ पर। जब स्क्वायर की बात हो रही है तो देखिए स्क्वायर कैसे होते हैं, एक ये स्क्वायर ले लिया हमने, ठीक है, ये छोटा स्क्वायर ले लिया जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। एक हमने क्या किया, बड़ा स्क्वायर ले लिया, है ना, एक बड़ा स्क्वायर ले लिया। तो ये स्क्वायर देखने से क्या पता लग रहा है, स्क्वायर देखने से पता लग रहा है कि दोनों हैं तो स्क्वायर, दोनों के जो है शेप तो सेम है लेकिन साइज दोनों के डिफरेंस है। जब साइज डिफरेंट होते हैं हमारे, तो ये स्क्वायर कैसे हो जाएंगे, ये स्क्वायर भी हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो इसमें हम भर देते हैं, ये सिमिलर जो है इधर आ जाएगा, यानी कि इसको हम भर देंगे सिमिलर, ठीक है। दो पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट दे रहा है आल, यहाँ पे खाली स्थान है, ट्रेंगल्स आर सिमिलर। मतलब ये ट्रेंगल जो सिमिलर हैं वो कैसे होते हैं, आइसोक्लेस होते हैं या इक्विलेटर्स होते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए इक्विलेटर्स कैसे होते हैं। इक्विलेट देखिए हम बनाते हैं यहाँ पर, क्या ट्रायंगल बना लेते हैं। हमने क्या किया है, ट्रायंगल बना लिया, ये ट्रायंगल बन गया। तो इक्विलेटर्स में मान लिया इनके एंगल भी आपके क्या दे रहा है, सेम दे रहा है। इक्विलेटर ट्रायंगल में इनके शेप तो समान होती है लेकिन साइज़ क्या होते हैं, इसमें भी अलग अलग होते हैं। तो साइज़ हमारे दोनों चित्रों में अलग अलग है और शेप तो एक सी समान है। तो ये क्या करेगा, इक्विलेटर्स ट्रायंगल्स कहलाएंगे। यानी कि इसमें खाली स्थान में हम भर देंगे इक्विलेटर्स, ये आ जाएगा। चौथा पार्ट दे रहा है हमको, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर्स ऑफ साइड आर सिमिलर, है ना, ये दिया हुआ है। जिसमें दो पार्ट हमारे पास में दे रहा है, पार्ट ए और पार्ट बी दे रहा है। तो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप हैं, दो सेम जो है, टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, साइड जो है इनकी सेम दी हुई है। तो हमें सबसे पहले इन दोनों पार्टों को सॉल्व करने के लिए पॉलीगन को समझना होगा। पॉलीगन्स क्या होते हैं, ऐसा कोई भी इनक्लोज फिगर जिसकी तीन या तीन से ज़्यादा साइडें होती हैं। कोई भी ऐसा चित्र माने जिसकी तीन या तीन से अधिक साइड होती हैं, वो पॉलीगन कहलाते हैं। जैसे हम एक पॉलीगन बना लेते हैं, एक हमने क्या किया, ये पॉलीगन बना लिया एक, ठीक है। तो देखिए इसमें कितनी साइडें हैं, इसमें हमारी 4 साइडें हैं। तीन या तीन से ज़्यादा साइडें होती है ना, पॉलीगन कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक और बना लेते हैं पॉलीगन, हमने एक और बना लिया। देखिए इन दोनों पॉलीगन में क्या समान है, साइडें तो समान है, 4 साइड इसमें 4 साइड इसमें, यही दे रहा है ना हमें, सेम नंबर ऑफ साइड, इनकी साइडें क्या है, सेम है ना। अब यहाँ पूछ रहा है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर, कैसे होंगे, इक्वल होंगे या फिर प्रोपोर्शनल होंगे, है ना। अब इसमें एंगल्स जो होंगे, ये एंगल हैं,
ये एंगल इस एंगल के समान होंगे या नहीं होंगे, है ना। तो देखिए हमारी शेप जो है इसकी सेम है, तो एंगल भी इसके जो है हमारे समान होंगे, है ना। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, आ जाएगा इसमें इक्वल्स आ जाएगा। ये हो गया ए पार्ट, चौथे का ए पार्ट हो गया। अभी बी पार्ट दे रहा है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल है या प्रोपोर्शनल है। अब बात करेंगे हम साइड्स की यहाँ पर। अब देखिए इसमें सेकंड दे रहा है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, और यहाँ पे डेक्स दे रहा है, कह रहा है टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर्स ऑफ साइड आर सिमिलर। इनकी साइडें जो है समान है और सिमिलर है ना। यहाँ पे दे रहा है करस्पॉन्डिंग साइड आर कैसी होंगे, इक्वल होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे। तो प्रोपोर्शनल कब होता है यहाँ पे, जब देखिए अगर इसकी साइड एक सेंटीमीटर अगर दे रहा है और ये साइड हमारे पास 2 सेंटीमीटर्स दे रहा है, इस तरह से अगर दिया हुआ है हमारे पास में, है ना, जिनके रेशो जो है हमारे, जिसमें रेशो में दिया होता है, जैसे इसमें 1/1 रेशो दे रहा है, इसमें 2:2 दे रहा है रेशो। इन दोनों में साइड है तो हमारी किस में दिया हुआ है, रेशो में दिया है, रेशो में दिया है, तो ये प्रोपोर्शनल कहलाएगा। तो इसको हम भर देंगे यहाँ पे, ठीक है। सिमिलर तो ये पहले ही से दिख रहे थे हमें कि इनकी साइडें जो है हमारी 3 से ज़्यादा थी, पॉलीगन हो गए थे, और इनकी कोड जो है हमारे बराबर हो गए थे। जब कोड बराबर होते हैं और ये रेशो में दिया होता है तो प्रोपोर्शनल हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है हमें, गिव टू डिफरेंस एग्जाम्पल ऑफ पेयर सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर, ये दे रहा है। पहला देखिए, हमने फिगर बनानी है हमें सिमिलर, तो इसमें सिमिलर फिगर बनी हुई है। इनके क्या चीज़ दे रहा है आपको, देखिए इनके शेप जो है सेम है, दोनों पेयर बनाए हमने, दोनों सर्कल बनाए हैं, एक छोटा सर्कल है एक बड़ा सर्कल है। तो इसके क्या चीज़, शेप जो है एक सी है, लेकिन इनके साइज़ क्या है, डिफरेंट है ना। सिमिलर तभी होते हैं जब इनके साइज डिफरेंट हो और शेप इनकी सेम हो, तो दोनों एक से आए। इसी तरह से हमने ये पेयर ऑफ स्क्वायर बनाया है, पेयर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पेयर ऑफ स्क्वायर बनाया, यहाँ से दिख रहा है हमें कि ये स्क्वायर तो है, ये छोटा स्क्वायर है ये बड़ा स्क्वायर है, ठीक है। मतलब दोनों की शेप, आकार दोनों के एक से है, लेकिन साइज इनके डिफरेंट है। साइज डिफरेंट होने के कारण और शेप जो है सेम होने के कारण ये सिमिलर फिगर्स कहलाते हैं। अब हम उदाहरण देखेंगे किसके, नॉन सिमिलर फिगर्स के। इसके उदाहरण देखेंगे। देखिए क्या उदाहरण हो जाएगा इसका। अगर हम मान लिया एक हमने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया, है ना, एक हमने स्क्वायर बनाया और एक हमने बना दिया सर्कल। नॉन सिमिलर की बात हो रही है यहाँ पर, नॉन सिमिलर की बात हो रही है। तो देखिए दोनों देखने में कैसे लग रहे हैं, दोनों की शेप हमारी अलग अलग है, शेप अलग है, साइज अलग है, सब कुछ अलग अलग दे रहा है, तो ये नॉन सिमिलर फिगर के उदाहरण होंगे। इसी तरह से और भी देख सकते हैं, एक मान लिया हमने रेक्टेंगल बना दिया, है ना, और एक हमने जो है पॉलीगॉन बना दिया। एक ये बना दिया। तो देखिए इसमें दोनों के क्या हैं, साइडें तो चार चार दी हैं दोनों में, लेकिन इनके एंगल जो है अलग अलग है। देखिए देखने में ही पता चल रहा है इनके एंगल अलग अलग है। साइडें तो एक बराबर थी लेकिन इनकी शेप भी अलग है, एंगल्स भी अलग है, सब कुछ अलग है। तो ये नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल हो गए। हमसे केवल एग्जाम्पल ही पूछा है, इस तरह से इसे कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर या नॉट। इसमें कह रहा है कि जो है हमारे पास दो ये फिगर दी गई हैं, तो ये बताइए ये क्वाड्रिलेटर जो हमारे ये सिमिलर हैं या नहीं है। क्वाड्रिलेटर हमारे पास दो फिगर दिए, एक पी क्यू आर एस दिया, एक ए बी सी डी दिया है ना। तो ये सिमिलर कब होते हैं, जब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है हमारे इक्वल्स होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल्स होती हैं और करस्पॉन्डिंग साइड जो हमारी प्रोपोर्शनल होती हैं। आइए हम चेक कर लेते हैं। देखिए दोनों फिगर में क्या दिया है, इसमें साइड तो ये इक्वल दी हुई है हमारे पास, है ना, और इनके एंगल जो दिए हुए हैं, इस फिगर में एंगल जो दिया हुआ है आपके पास में, और इस फिगर में जो एंगल्स दिया हुआ है,
ये दोनों एंगल्स समान नहीं है। ये तो 90 डिग्री का एंगल है और जबकि ये 90 डिग्री का एंगल है नहीं। ये तो हमें पता ही नहीं है कितने डिग्री का है। ये तो हमें दिया हुआ है कि 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। देखिए चित्र में, यहाँ पे देखिए ये पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस आर ये दिया हुआ है हमको। एस पी दिया हुआ है कितना, ये 1.5 सेंटीमीटर है। ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी चारों साइडें ये इक्वल है। इसी तरह से हम दूसरे चित्र में देखते हैं तो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये सब जो है ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। यानी कि इनके देखिए रेशो में ये क्या हो गया, ये 1.5 है, ये 3 है, तो रेशो में ये तो हो गया हमारे पास डबल। जब ये डबल हो गया तो ये क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल कहलाएगा हमारा। अब इसकी साइडों से तो हमें पता लग रहा है कि ये जो है प्रोपोर्शनल है। अब साइडों से तो पता लग गया, अब हम एंगल देख के एंगल पे बात करेंगे कि एंगल इसके बराबर है या नहीं। इस चित्र में देखेंगे ए बी सी डी में, तो इसमें एंगल ये 90 डिग्री के दे रहा है हमको, सब 90 डिग्री के दे रहा है। जबकि इस वाले पी क्यू आर एस वाले चित्र में हमारे पास में ये एंगल जो है 90 डिग्री के दे नहीं रहा है। हमको देखने से भी पता लगते हैं कि ये दोनों के एंगल्स अलग हैं। जब एंगल्स अलग होते हैं लेकिन साइडें बराबर होती हैं तो ये प्रोपोर्शनल तो हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जब करस्पॉन्डेंस साइड्स हमारे इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग एंगल जो है हमारे इक्वल्स ना हो तो हमारे ये फिगर जो है वो सिमिलर नहीं होंगे। लास्ट में हम इसमें लिख देते हैं कि क्या कंडीशन बनती है। तो हम इसमें लिख देंगे, देखिए क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे द corresponding angles of the two quadrilateral are not equal, hence the two quadrilaters are not सिमिलर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 6.1 हमारी कंप्लीट होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखेंगे आप तो आपको टाइम से वीडियोस मिलते रहेंगे।